हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए हमारे पेशेंट, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप, जो क्रियाशील मूलक या क्रियात्मक समूह हम लोग कहते हैं। जैसे कहता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह या फंक्शनल ग्रुप, या आप लोग को एसिड एनाइड्राइड का या एस्टर का या अल्कोहल का या फिनॉल का सूत्र, ये सभी चीज जो भी पूछता है आप लोग को एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो मैं आज वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप लोग नए नए हो तो एकदम जुड़े रहे, और एग्जाम हॉल के शहरों में जब आप लोग जाएंगे तो लहर मचा करके आएंगे मेरे पेशेंट। वो सभी चीज जिससे आप लोग 5 से 10 नंबर आप लोग उठा सकते हैं इस वीडियो से। 5 से 10 नंबर मेरे पेशेंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर बात हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सो जान लेते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले फंक्शनल ग्रुप। क्या? फंक्शनल ग्रुप, जो इंग्लिश मीडियम में नहीं जानते, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, GROUP। इसको हम लोग कहते हैं क्रियाशील समूह या क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं? क्रियाशील समूह या क्रियात्मक समूह। इसको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक, क्या मेरे पेशेंट, क्रियात्मक समूह कहते हैं। फंक्शनल मतलब होता है क्रियात्मक, और ग्रुप मतलब होता है समूह। तो चलिए हमारे पेशेंट, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम हॉल में आप लोगों को क्या करना है, गर्दा मचा करके आना है ना। कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो वो IIT JEE नीट का हो, या क्लास 12th का हो, या 10th का 11th का हो, सभी में पूछा जाता है। ये एकदम फारू क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। 1 नंबर में हम लोग पढ़ने वाले क्या, हाइलाइड या हैलोजन। हाइलाइड या हैलोजन के बारे में। हाइलाइड या हैलोजन का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड एक्स। क्या होता है? बॉन्ड एक्स, ठीक है ना, ये सूत्र हो गया। तब बॉन्ड एक्स होता है, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना, बॉन्ड क्लोरीन, बॉन्ड ब्रोमीन, और बॉन्ड आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें हम लोग तोड़ सकते हैं आसानी से। साथ ही साथ आप लोग को मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारे से, 2 नंबर में हम लोग जानने वाले हैं। 2 नंबर में क्या, अल्कोहल। क्या? अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में हम लोग जानेंगे। अल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है बॉन्ड ओ एच। हाँ, बॉन्ड ओ एच। इसको अगर आप लोग लिखते हैं तो इसको ऐसे भी दे देता है, आर बॉन्ड ओ एच। और इसको कभी कभी आप लोग घुमा करके देता है CnH2n, ठीक है ना, +1, और ऊपर से OH। इसमें भी आप लोगों को दे देता है, इसका भी सूत्र आप लोग को देता है CnH2n +1, ठीक है ना, और X। चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग तीसरा लेंगे। 3 नंबर में हम लोग जानने वाले हैं क्या, ये सब तो हो गया। अब हम 3 नंबर में जानेंगे एमीन। एमीन के बारे में, ठीक है ना, एमीन का क्रियाशील समूह। एमीन के क्रियाशील समूह के बारे में आप लोग को मैं डिटेल बताऊंगा। पूर्ण रूप से आप लोग डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को 1 डिग्री एक होता है। 1 डिग्री को हम लोग कहते हैं प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक एमीन। प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, ठीक है ना, प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड NH2। कभी कभी इसी को देता है आप लोग को घुमा करके R बॉन्ड NH2, ठीक है ना। अब सेकेंडरी एमीन या द्वितीयक एमीन, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी, सेकेंडरी एमीन या द्वितीयक एमीन। तो सेकेंडरी एमीन या द्वितीयक एमीन का सूत्र क्या हो जाता है, दोनों तरफ से बॉन्ड खाली, ठीक है ना, दोनों तरफ से बॉन्ड खाली हो तो द्वितीयक या सेकेंडरी। इसी को या करके हम लोग लिखते हैं R बॉन्ड NH बॉन्ड, एक R हो जाता है, या R डैश भी दे सकते हैं। फिर आता है आप लोग को तृतीयक एमीन, 3 डिग्री या टर्सियरी, या टर्सियरी एमीन, या इसको हम लोग कहते हैं 3 डिग्री या तृतीयक एमीन भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीयक एमीन। इसमें क्या होता है मेरे पेशेंट, इसमें क्या होता है, इसमें रहता है तीनों तरफ से खाली। क्या? तीनों तरफ से खाली। इसको कभी कभी ऐसे देता है R3N। क्यों? क्योंकि RNR, तीनों तरफ से, एक में डैश रहेगा, एक में डबल डैश दे देगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों को एमीन हो गया पूरा एकदम क्लियर। और साल इसमें से पूछा जाता है। अभी मैं जो भी बता रहा हूँ मेरे प्यारे सेठ, ये पूरा के पूरा आप लोग को स्क्रीनशॉट एकदम ले लेना है और गर्दा मचा देना है। ऐसे आप लोग को इसका PDF जो है आप लोग को ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा PDF जो है आप लोग को ऐप पर मिल जाएगा। जो जो स्टूडेंट ऐप पर ज्वाइन हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दे दिया गया है। वहां पर आप लोग क्लास 12th 11th सभी का एकदम निचोड़ दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या नंबर में, कितना नंबर में हम लोग चलेंगे, तो अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर में एस्टर। क्या? एस्टर का क्रियाशील समूह क्या हो जाता है, तो एस्टर का होता है मेरे प्यारे से COO
आर, ठीक है ना। कभी कभी देता है आप लोग को आर बॉन्ड सी डबल ओ आर दे देता है, ठीक है ना, एस्टर का। अब 5 नंबर में हम लोग जानने वाले हैं मेरे प्यारे फ्रेंड, 5 नंबर में एस्टर हो गया। अब लोग हम लोग जानेंगे कार्बोक्सिलिक, क्या जानेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है बॉन्ड सी डबल ओ एच, ठीक है ना। इसको या करके कभी कभी देता है एच या आर बॉन्ड सी डबल ओ एच, ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड। अब जो है आप लोग को 6 नंबर में हम लोग जानने वाले हैं, 6 नंबर में ये कार्बोक्सिलिक हो गया, एमीन हो गया। अब हम लोग जानेंगे एल्डिहाइड, बॉन्ड सी एच ओ चो एल्डिहाइड होता है, या आप लोग इसको ऐसे भी देगा एच या आर बॉन्ड सी एच ओ, ठीक है ना। आप लोग को 7 नंबर में देखेंगे एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अब हम लोग जानने वाले हैं साइनाइड को, बॉन्ड सी एन, सी एन को हम लोग कहते हैं, सी एन को हम लोग या का कभी इसको लिख सकते हैं आर बॉन्ड सी एन, तो इसको हम लोग कहते हैं साइनाइड। 1 मिनट, इसको हम नहीं लिखे ना, इसका नाम ही नहीं लिखे, कार्बोक्सिलिक लिख दिए, इसका एल्डिहाइड, क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। एल्डिहाइड को हम लोग हिंदी में एल्डिहाइडे कहते हैं, साइनाइड को हम लोग हिंदी में साइनाइडे कहते हैं, ठीक है ना। साइनाइड को भी हम लोग हिंदी में साइनाइडे कहते हैं। अब आगे हम लोग इधर लिखेंगे कितना नंबर में, अब कितना नंबर तक हो गया मेरे पेशेंट, 7 नंबर तक। 8 नंबर में हम लोग जानने वाले हैं, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड को हम लोग लिखते हैं एनसी, इसको क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड। केवल एन देखिए, यहाँ पर सी एन था, यहाँ पर देखिए सी एन था, तो एन पहले चला जाएगा, सी एन बाद में, तो उसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं, याद रखेंगे मेरे पेशेंट। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है सभी को, 9 नंबर में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, हाँ 9 नंबर में हम लोग जानेंगे बॉन्ड सी ओ एन एच टू, इसको हम लोग कहते हैं एमाइड, एमाइड, ठीक है ना, या एमाइडो, कभी कभी एमाइडो भी देता है आप लोग को एग्जाम में, या इसको हम लोग एसिड एमाइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, या एसिड एमाइड, एसिड एमाइड भी कहते हैं। इसका 3 नाम होता है, बॉन्ड सीओ एन एच टू, ठीक है ना, बॉन्ड सीओ एन एच टू क्या होता है, एमाइड या एसिड एमाइड। इसका भी अगर आप लोग को इच्छा है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर रखना है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर चीज का लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग 10 नंबर में हम लोग चलने वाले हैं, 10 नंबर में क्या है मेरे पेशेंट, एसिड एमाइड हो गया। अब आप लोग को हो जाएगा एसिड हाइलाइड, सीओ एक्स, सीओ एक्स, बॉन्ड सीओ एक्स हो गया, आप लोगों को क्या हो गया, एसिड हाइलाइड, एसिड हाइलाइट, ठीक है मेरे पेशेंट, एसिड हाइलाइट, ये एसिड हाइलाइट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर में, 11 नंबर में हम लोग देखेंगे एसिड एनहाइड्राइड, बॉन्ड सी डबल ओ सी ओ ऐसे, या कभी कभी आप लोग को इसको तोड़ करके दे देगा, किस तरह से दे देगा, बॉन्ड सी ओ, बॉन्ड ओ, बॉन्ड सी ओ बॉन्ड, ये आप लोग को एसिड एसिड एनहाइड्राइड हो गया, क्या हो गया, एसिड, एसिड एन हाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड हो गया। अब हम लोग लेने वाले हैं अगला क्वेश्चन, क्या लेने वाले हैं, सो ध्यान से देखेंगे। 11 के बाद 12 में, 12 में आप लोगों को क्या छूट रहा है, एसिड एनहाइड्राइड हो गया आप लोगों को, अब एस्टर हो गया, और कुछ क्वेश्चन इसमें छूट रहा है, ऐसे तो हम जानते हैं सल्फोनिक एसिड, बॉन्ड एसओ थ्री एच, इसको हम लोग कहते हैं सल्फोनिक, सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड कहते हैं हमारे रिएक्शन, क्या कहते हैं, सल्फोनिक एसिड। 12 के बाद हम लोग 13 नंबर में हम लोग जानने वाले मेरे पेशेंट, क्या, बॉन्ड, ठीक है ना, बॉन्ड एनओ टू, एनओ टू को हम लोग कहते हैं नाइट्रो, क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रो, ठीक है ना। अगर 14 नंबर में आप लोग को दे दिया जाए बॉन्ड एन ओ, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसो, क्या कहते हैं, नाइट्रोसो, ठीक है, नाइट्रोसो कहते हैं। इसमें और एक ऐसा क्वेश्चन है जो, हाँ कीटोन, कीटोन आप लोगों को बच गया है ना, कीटोन भी लिख देते हैं, कीटोन बच गया है, क्या बच गया है, कितना नंबर हो गया, 14 हो गया। हम लोग अब 15 नंबर में जानेंगे, 15 नंबर में बॉन्ड सी ओ बॉन्ड, या आप लोग को इस तरह से भी दे देता है, याद रखेंगे इस तरह से, तो दोनों के दोनों क्या हो गया, ये कीटोन है, क्या है, कीटोन, सीओ मतलब कीटोन होता है, ये कीटोन ग्रुप हो गया।
और आप लोग को बचा हुआ है 16 नंबर में, सो लिख देते हैं। 16 नंबर में आप लोग को बचा हुआ है साइनेट, CNO। CNO को हम लोग क्या कहते हैं? साइनेट ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेट। ठीक है ना। 17 के बाद हम लोग 16 का 17 में हम लोग जानेंगे बॉन्ड NCO। इसको कहते हैं हम लोग आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट। अब लोग आप लोगों को बच गया थायोसाइनेट। क्या? थायोसाइनेट। तो थायोसाइनेट बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ठीक है, ले लिए हमारे पेशेंट, कोई दिक्कत तो नहीं। आप लोगों के लिए मैं पूरा एकदम दिल से एकदम मेहनत करने के लिए तैयार है। केवल आप लोग अपने तहे दिल से पढ़ने के लिए तैयार रहिए। बस हमको एक ही काम है, हमको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट हमारे पेशेंट ध्यान देंगे। कितना नंबर तक हो गया था मेरे प्यारे? कितना नंबर तक हो गया था आप लोग को? 17 तक हो गया था ना। 17 के बाद हम लोग चलेंगे 18 में। 18 नंबर में मेरे पेशेंट बॉन्ड CNS। इसको हम लोग कहते हैं थायोसाइनेट। क्या कहते हैं? थायोसाइनेट। उसके बाद आप लोगों को 19 नंबर में मेरे पेशेंट, यहाँ पर ध्यान देना, आप लोगों को सभी को गौर से देखना है। ठीक है ना, यहाँ से 5 से 6 नंबर एकदम 10 नंबर भी कभी कभी पूछता है। तो आप लोग को बॉन्ड NCS, इसको कहते हैं हम लोग आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है। अब 20 नंबर में हमारे पेशेंट क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 20 नंबर में CnH2n+2, इसको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं, याद रखना है। 21 नंबर में आप लोग ध्यान देंगे CnH2n प्लस, प्लस नहीं, इसको इतना ही रहने देते हैं ना। हाँ, इसको इतना ही रहने देते हैं। CnH2n, इसको हम लोग कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। अब बात रह गया 22 में मेरे पेशेंट यहाँ पर देखेंगे CnH2n-2, इसको हम लोग कहते हैं पेशेंट एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। तो ये मेरे डियर स्टूडेंट आज का एकदम टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ दिख रहा होगा 22। इसमें से आप लोग को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं प्रसंकरण। क्या? प्रसंकरण। प्रसंकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पकड़ना। कौन सा SP है, कौन सा SP2 है, कौन सा SP3 है, कौन सा SP3D है, कौन सा SP3D2 है, ये सभी प्रक्रिया जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और नीचे दिए गए PDF नोट्स का लिंक जो है आप लोग जो है सभी चीज़ों का आप लोग को लिंक दे दिया गया ऐप उप का। सभी लोग आप लोग इसको इंस्टॉल करके वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे पेशेंट। और आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे सभी चीज़ों का तो नंबर दिया हुआ ही है ना, नंबर टेलीग्राम का और ऐप का, सभी चीज़ों का लिंक भी दे दिया गया है। आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं सभी चीज़ों का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आप लोग को आसानी से सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए भी, मतलब ऐसे न्यूज व्यूज देखने के लिए, तो मैं बता देता हूँ कि आप लोग को न्यूज कहाँ से देख सकते हैं। न्यूज देखने के लिए हमारे पेशेंट क्या करना है, आप लोग को सभी को चले आना है गूगल या क्रोम पर और सर्च करना है आप लोग को सर्च बार में स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। स्टडी सिलेबस आप लोग भी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। आप लोग ऐसा स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे, ठीक है ना, गूगल या क्रोम पर, तो आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, इस पर क्लिक कर दिए तो आप लोग को यहाँ से सभी चीज आप लोग को मिल जाने वाला है। और यहाँ पर न्यूज आप लोग जो है न्यू अपडेट में आकर के हमेशा न्यूज देखते रहेंगे। ठीक है, न्यूज आप लोग को न्यू अपडेट में हमेशा मतलब मिलते रहता है। ठीक है, तो न्यू न्यू अपडेट में हम लोग क्लिक किए, यहाँ पर कट किए। अब यहाँ से देखिए बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2025 11th रजिस्ट्रेशन कर रहा है। प्लस में बिहार बोर्ड ये जो भी मतलब कि बिहार में जो भी न्यूज, बिहार से रिलेटेड जो भी न्यूज आप लोग को वैकेंसी के बारे में, कोई भी चीज के बारे में, वो पूरा न्यूज आप लोग को यहाँ से मिल जाने वाला है। यहाँ पर देखिए डमी एडमिट कार्ड कब आएगा, रिलीज होगा, ये मंथली एग्जामिनेशन का जो है टाइम टेबल, जो भी चीज़ 12th सिलेबस, 11th सिलेबस, 10th सिलेबस, सभी चीज यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, तो आप लोग फटाफट हमारे पेशेंट क्या करेंगे, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक करेंगे। तो चलिए हमारे पेशेंट इतना ही पर हमारे साथ, बहुत बहुत हमारे प्यारे लाल सभी को धन्यवाद।
ऐसे ही पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने दुश्मन को कलेजा में दांती लगाते रहे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।